अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं फ़तावा रज़विया जिल्द अव्वल, रिसाला है रोशन तरगाही के फ़तवा कौल इमाम पर है। आज हम पढ़ेंगे सालसा बर तकदीर तस्लीम आपके साथ सिर्फ इब्ने अशलबी हैं। और आखिर कलाम में देखिए हमारे साथ कौन लोग हैं। अल्लामा शामी, काजी को गैर इमाम के कौल पर किसी ऐसे मसला में फ़ैसला करने का हक़ नहीं जिसमें गैर इमाम के कौल को तरजीह ना दी गई हो और ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा की दलील को दूसरे की दलील पर तरजीह हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अकूल पहले जो गुजर चुका यहाँ इससे भी आगे तजावज़ किया, क्योंकि इसका मफाद ये है कि जहाँ दलील इमाम को तरजीह ना दी गई वहाँ काजी और इस तरह मुफ्ती को कौल इमाम से दूसरे की कौल की तरफ अदुवल जायज़ है, अगरचा इस दूसरे पर भी तरजीह का निशान ना हो। ये मफाद इस तरह हुआ कि उन्होंने अदम अदुवल के हुक्म की बुनियाद एक वजूद और एक अदम पर रखी। दलील नंबर 1, इमाम की तरजीह का वजूद हो। नंबर 2, और कौल गैर की तरजीह का अदम हो। तो जब तक दोनों चीज़ें जमा ना हों अदुवल जायज़ होगा। हालांकि सकात अदुवल मुतमद व मुस्तनद हजरात इस इतलाक़ के कायल नहीं, क्योंकि इन दो सूरतों को भी शामिल है। नंबर 1, कौल इमाम और कौल गैर दोनों को तरजीह मिली हो। नंबर 2, दोनों में से किसी को तरजीह ना दी गई हो। बिलाशुबा इन दोनों सूरतों में कौल इमाम पर ही अमल होगा। अव्वल का बयान मुकदमा हफ्तम में गुजरा। दोम से मुतल्लक मुलाहजा हो सैयदी तहावी बाब ज़कातुल गनम में मसला सिर्फ अलहालक इलल अफ़ू के तहत रकम दराज हैं। मालूम है कि अदम तसीह की सूरत में साहब मज़हब के कौल से अदुवल ना होगा। अल्लामा शामी मनहतुल खालक में मतवन मज़हब के मुसन्निफ़ीन बाज़ औक़ात मज़हब इमाम के सिवा कोई और इख्तियार करते हैं। अकूल हाँ 6 सूरतों में से किसी एक में ऐसा करते हैं। ये बेईनी ही कौल इमाम होता है और इनके अलावा सूरतों में अगर कोई मुसन्नफ़ किसी दूसरे मज़हब पर चले तो कबूल ना किया जाएगा, जैसा कि मसला शफ़क़ में इसका बयान आ रहा है। इसी तरह तफ़सीर मिस्र का मसला है, जैसा कि गुनियत शरा मुनिया से मालूम होता है और हमने अपने फ़तावा में इसी की इतनी तफ़सील की है जिस पर इजाफ़े की गुंजाइश नहीं। अब रही ये सूरत कि इन 6 असबाब के बगैर तमाम असहाब मुतव्वन कौल इमाम की मुखालफत पर गामज़न हों तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई दावा रखता है तो इसकी कोई एक ही मिसाल पेश कर दे। अल्लामा शामी, जब मशाइख मज़हब ने इस दलील के फ़ुक़दान की वजह से जो इनके हक़ में शर्त है कौल इमाम के ख़िलाफ़ फ़तवा दे दिया तो हम इन्हीं का इत्तबा करेंगे, इसलिए कि इन्हें ज़्यादा इल्म है। अकूल औला इमाम को इनसे भी ज़्यादा इल्म है और इनसे आलम से भी ज़्यादा, तो ज़्यादा काबिल एतमाद कौन है। सानिया मुकदमा 2 मुलाहज़ा हो इनके हक़ में दलील तफसीली है जो इन्हें ना मिली और हमारे हक़ में अजमाली है जो हमारे पास मौजूद है, तो कैसे हम इनकी पैरवी करें और दलील छोड़कर फ़ुक़दान दलील की तरफ जाएँ। अल्लामा शामी, ये बात कैसे कही जाती है कि हमारे ऊपर कौल इमाम पर ही फ़तवा देना वाजिब है, इसलिए कि हमारे हक़ में कौल इमाम पर इफ्ता की शर्त मफ़कूद है। हालांकि ये भी इकरार है कि वो शर्त मशाइख के हक़ में भी मफ़कूद है। अकूल ये महज़ एक शुबा है जिसे हम मुकदमा सोम में मुनकशिफ़ कर आए हैं। अल्लामा शामी, तो क्या ये ख्याल है कि इन हज़रात ने किसी नारवा अमर का इर्तिकाब किया? अकूल, वाजिब करने वाली चीज़ हमारे हक़ में और है, इनके हक़ में और। इतराज़ मज़कूर इसी फ़र्क से ज़हूल पर मबनी है। अगर मकाम फ़र्क को जमा करना चाहें तो जामिया ये है कि जो भी दलील से अलग हुआ वो मुनकरो नारवा का मुर्तकिब हुआ। अब हमारी दलील हमारे इमाम का कौल है और हमारे लिए इसकी मुखालफत नारवा है, और इन हज़रात की दलील वो है जो किसी मसला में इन पर मुनकशिफ़ हो, तो इस दलील की तरफ इनका रजू नारवा नहीं। अल्लामा शामी, इसी पर शेख इलाउद्दीन गामज़न हैं। अकूल दरमुख्तार के शुरू में और किताबुल क़ज़ा में दोनों जगह वो इसी पर गामज़न है कि फ़तवा मुतलक़न कौल इमाम पर है, जैसा कि आगे इनका कलाम आ रहा है। रही इनकी ये इबारत, हमें तो इसकी पैरवी करनी है जिसे इन हज़रात ने राज करार दिया, तो ये तसी अल्लामा कासिम से माख़ज़ है, जैसा कि दुर्मुख्तार में आपने अफ़ादा फरमाया। खुद दुर्मुख्तार इब्तदाई कलाम इसी तरह है और इसका हासिल जो शेख कासिम ने अपनी तसी में बयान किया, अलग इबारत तसी का सही मतलब क्या है ये पहले मालूम हो चुका है। इस खूबी तनकी पर सारी हम्द खुदा ही के लिए है। अब हम अपने मकसूद व मऊद ज़िक्र नक़ूल व नसूस पर आते हैं। अकूल वबिल्लाहि तौफ़ीक़, हमारे नज़दीक जो मुकर्रर और तयशुदा है वो हमारे बहसों से ज़ाहिर हो गया। इसकी तफ़सील ये है कि मसला में इन 6 असबाब तग़य्युर से कोई रूनमा है या नहीं, और बर तक़दीर अव्वल हुक्म इस सबब के तहत होगा और यह इमाम का कौल ज़रूरी होगा जिस पर मुतलक्कन एतमाद है, ख्वाह इनका कौल सूरी बल्कि इनके असहाब का कौल और मर्जिईन की तरजीहात भी इसके मुवाफ़िक हों या ना हों, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर ये सबब इन हज़रात के ज़माने में रूनमा होता वो भी इस पर हुक्म देते। इमाम का कौल ज़रूरी ऐसा अमर है जिसके होते हुए ना रवायत पर नज़र होगी ना तरजीह पर, बल्कि वही मर्जिहीन का भी कौल ज़रूरी है। इसमें किसी ज़माने की पाबंदी भी नहीं,
फ़लाँ ज़माने में सबब रूनुमा हो तो कौल ज़रूरी होगा और फ़लाँ ज़माने में ना हो। अल्लामा शामी की शरह अक़ूद में है, अगर ये सवाल हो कि उर्फ़ बार-बार बदलता रहता है, अगर कोई ऐसा उर्फ़ पैदा हो जो ज़माना साबक़ में ना था, तो क्या मुफ्ती के लिए ये रवा है कि मनसूस की मुखालफ़त करे और उर्फ़ जदीद का इत्तिबा करे? मैं जवाब दूँगा कि हाँ, इसलिए कि गुज़श्ता मसाइल में जिन मुताख़रीन ने मनसूस की मुखालफ़त की, उनकी मुखालफ़त की वजह यही है कि ज़माना इमाम के बाद कोई और उर्फ़ रूनुमा हो गया, तो इनकी इक्तदा में मुफ्ती का भी ये हक़ है कि उर्फ़ी अल्फ़ाज़ में अपने उर्फ़ जदीद का इत्तिबा करे। इसी तरह इन अहकाम में भी जिनकी बुनियाद मुज्तहिद ने अपने ज़माने के उर्फ़ पर रखी थी और वो उर्फ़ किसी और उर्फ़ से बदल गया, लेकिन ये हक़ इस वक़्त मिलेगा जब मुफ्ती सही राय व नज़र और कवाइद शरिया की मार्फ़त का हामिल हो, ताकि ये तमीज़ कर सके कि किस उर्फ़ पर अहकाम की बुनियाद हो सकती है और किस पर नहीं हो सकती।